कर्क राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय आपके सामने आपकी समस्याओं का समाधान मिलता हुआ नजर आ रहा है। काफी दिनों से जो समस्याएं आपके सामने थी लेकिन समाधान की कोई उम्मीद नहीं लग रही थी, अब लगता है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव संदेश आपके सामने आएंगे। ये समय आपको तरोताजा रखेगा। आज आपको अपने व्यापार को बढ़ाने में और उसके बारे में शांत मन से विचार करना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में कोई परेशानी ना आ पाए। कर्क राशि दोस्तों, भविष्य के बारे में जब आप सोचते हैं तो परिवार के साथ भी आप अपने सुख दुख साझे किया करो। परिवार के साथ बैठकर शांत मन से चर्चा आपको जरूर करनी चाहिए, आपको बेहतर हल मिलेंगे। शनि की ढैया तो खत्म हो चुकी, आपको मालूम ही है, लेकिन उसके बाद भी कई दोस्तों को राहत नहीं मिल पा रही थी। बार बार हमें बोलते हैं कि अब तो शनि की ढैया भी खत्म हो गई, अब क्यों नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये कोई बात नहीं होती कि शनि की ढैया खत्म होते ही कोई चमत्कार हो जाएगा, रातों रात कुछ ऐसा बदलाव हो जाएगा ना। शनि के अलावा भी बहुत से ग्रह हैं जो अपना काम करते हैं इंसान की जिंदगी में। इस समय आप थोड़ा सावधान होकर चलें, अपने चाल चलन पर खुद ही पहरा बैठाकर रखना फायदा होगा। कोई इस समय असहाय व्यक्ति या कोई जानवर अगर आपको उसकी मदद करनी पड़े तो ये आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। आप अपनी क्षमता को देखते हुए उसकी मदद जरूर कर देना। आप देखना शनिदेव आपके खुश होंगे। दोस्तों आपके सामने वाली आपकी समस्याओं का समाधान मिलता नजर आ रहा है। कोई नई जगह या कोई नया काम करना है तो थोड़ा सावधान होकर रहने की जरूरत है। साथ ही इस समय आप समय और शब्दों दोनों का उपयोग लापरवाही के साथ ना करें। सही समय पर सही शब्दों का उपयोग करें। किसी को कड़वा ना कहें, न कड़वा बोलें। सरल भाषा में बात करें, थोड़ा बोलें, कम बोलें। पहले 1 किलो बोलते थे तो अब 100 ग्राम बोलें। कोई अगर आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, उसकी परवाह मत करना। मस्ती से अपनी जिंदगी को जीना शुरू करें। क्यों हालात आपको सिखा चुके हैं, अब भी आप सीख रहे हैं हालातों से। बहुत कुछ सीखना है अभी, बहुत कुछ सुनना सहना आपकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। इस समय बहुत कुछ सह लिया, सुन लिया, बस इस समय आपको ना तो किसी की अपेक्षा करनी चाहिए और ना ही किसी से अपेक्षा करनी चाहिए। इस समय आप अपनी संतान के साथ अपने रिश्तों को थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। सुख दुख की धूप छांव से आगे निकलकर देखिए, आपके पास जो कुछ है, जितना है, उसी में खुश रहें। आपको इस समय खुशी खुशी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, लक्ष्य की तरफ फोकस करना है। यह समय ऐसा चल रहा है, आप अपने शरीर का भी थोड़ा ख्याल जरूर रखें, नहीं तो स्वास्थ्य आपका गड़बड़ा सकता है। अपने आप को हल्का फुल्का रखने का प्रयास रहना चाहिए। ज्यादा तनाव, ज्यादा दबाव अपने पर ना बनाए तो ज्यादा अच्छा है। ओम नमो भगवते वासुदेवा का मंत्र ज्यादा से ज्यादा जप कर सकते हैं। दोस्तों इस मंत्र से आप बड़े मजबूत फैसले ले पाएंगे, इसलिए इस मंत्र का आप
जाप करें, आपको फायदा होगा। कर्क राशि के दोस्तों, धैर्य और उत्साहपूर्वक कार्य करें। क्रोध एवं आवेश पर नियंत्रण रखें। साहस पराक्रम से विपरीत परिस्थितियों को नियंत्रित करें। इस समय आपको अपने विरोधी पक्ष की गतिविधियों पर ध्यान देने की भी जरूरत है। कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां से रूबरू होना पड़ेगा, सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय में सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने की जरूरत है। इस समय आप समझदारी दिखाएं, किसी अन्य के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। बेवजह किसी की बातों में ना आए, क्योंकि लोग तो बेवजह से आपको बहकावे में ले आते हैं। बेवजह आपका कार्य प्रभावित कर देते हैं, ऐसी आशंका बन सकती है। इस समय तो आप लाभ की स्थितियों पर फोकस बढ़ाएं। कैरियर के दृष्टिकोण से यह समय आपको प्रयास से कुछ खास बन सकता है। आपके प्रयास से वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। नई जगह जाकर किसी नए कार्य को शुरू करने के प्रयास आपको सफल होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, शायद अब आपके सपनों में सच होने का वक्त आने वाला है। अब आपके सपने थे जो, वो सच होने का वक्त आने वाला है। पूर्व में आप जिस भी मानसिक आघात को सहते हुए जहां पहुंचे हैं, अब आप उन सभी से ईश्वर की कृपा से उबर सकते हैं। जल्द ही बहुत सारे अवसर आपके सामने आते हुए नजर आएंगे। जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। वाणी पर संयम रखिए। मतलबी लोगों से दूर रहने का प्रयास आपको फायदा पहुंचा सकता है। आप देख नहीं पा रहे, इसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। वो परम सत्ता बड़े ही सूक्ष्म स्तर पर काम कर रही है आपके लिए। दोस्तों, ईश्वर सिर्फ हमारे कर्म ही नहीं देखता, वह उन कर्मों के पीछे छिपी भावनाओं को भी देखता है। ईश्वर कहता है कि स्वयं को मुझसे जोड़कर रखो। मैं हर पल आपको सुन रहा हूं। अपने दुख सुख केवल मुझसे कहो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। ये ईश्वर कह रहा है आपको। मुझे महसूस करो, ईश्वर कहता है मुझे महसूस करो। मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूं। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने हृदय की बात सुनो। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। याद रखो, तुम मेरे ही अंश हो। ये ईश्वर कह रहा है आपको। इस समय कर्क राशि के दोस्तों को भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मेरे भगवान, मेरे परमात्मा, मेरी इतनी सी विनती है, मुझे प्रेम से भरी आंखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सिर देना, श्रद्धा से झुका हुआ सिर देना, दूसरों का सहयोग करते हुए हाथ देना, सत्य मार्ग पर चलने वाले पांव देना और सदा आपको स्मरण करता रहे ऐसा मन देना। ये आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी है। दोस्तों, खुद से भी एक वायदा करो, मुसीबतें आएंगी, आंधियां चलेंगी, पर उम्मीदों की लो ना बुझेगी। जो आप अंधेरों में खुद को, वही रोशनी तक पहुंचाता है। जो थाम ले अंधेरे में खुद को, वही रोशनी तक पहुंचता है। हर गिरावट एक इशारा है कि अब उड़ान और ऊंची होगी। बस यकीन रखना अपने दिल पर। मैं नहीं रखूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं थकूंगा, मैं नहीं झुकूंगा। यह वादा करना है आपने खुद से, क्योंकि इस समय ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है।
उसकी कृपा को आप यूं हल्के में ना लें। उसकी कृपा से आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपकी गति चाहे धीमी हो, उसकी परवाह न करना, पर गति होनी चाहिए, चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। खुद के दम पर, खुद की उम्मीदों पर, खुद के भरोसे पर, खुद के विश्वास पर, जो भी करना है खुद के विश्वास पर करो और भगवान आपका साथ देगा। आप शुरू कर दो, जैसे भी है, जहां से भी है, जितना है शुरू कर दो, क्योंकि जब तक आप किसी काम को शुरू नहीं कर देते तब तक वो काम आपको नामुमकिन लगेगा। इसलिए घबराओ नहीं, काम शुरू करो, कुछ भी करो लेकिन शुरू करो। शुरू करते समय यह बातें अपने आप से जरूर कहना कि चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं, कि चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीदें उन्हों से की थी वो अब खुद के साथ करते हैं। यह वक्त आपका है, इसे चाहो तो सोना बना लो, चाहे सोने में गुजार दो। अब आप संकल्प लीजिए, जिन सपनों की वजह से रातों की नींद खराब हुई है उन्हें आपको हर हाल में पूरा करना है। खुद को स्वयं ही खुश रखें, ये जिम्मेदारी किसी और को ना दें। यदि आपके ऊपर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपका कोई अधिकार नहीं कि आप भगवान को या भाग्य किस्मत को दोष दें, क्योंकि फिर आपको किसी को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपके ही अधिकार में ये चीज आती है। दोस्तों, इस समय आप जिन हालातों से गुजर रहे हैं वो आप भी जानते हैं। बहुत समस्याएं तो हैं ही आपके सामने, लेकिन उस समस्याओं को आप निपटेंगे कैसे? जब तक आप शांत नहीं होंगे तो तब तक आप उसको निपट कैसे सकते हैं? उसके लिए आपको शांत मन, चित्त, होशो हवास में रहना होगा। भगवान की भक्ति में रहें, सुबह उठें जल्दी, योगा करो, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, जो करना है करें, अपने मन को शांत रखें। दोस्तों, हम आनंद की खोज कर रहे हैं। अगर आप आनंद चाहते हैं, हर आदमी चाहता है कि जीवन में आनंद हो, लेकिन मिलता बहुत कम लोगों को। आनंद की खोज कर रहे हैं, धीरे धीरे इस खोज की ओर आगे बढ़े। आखिर में पता चलेगा कि आनंद की खोज ही परमात्मा की खोज है। याद रखना, आनंद खोजना चाहते हैं, त्यागेंगे। क्या त्यागेंगे? क्या चुकाएंगे? चुकाएंगे क्या? किस चीज से आनंद की खोज करना चाहते हैं? आपके पास है क्या जो आप देंगे? अगर आदमी एक कदम भी चलता है तो उसे वो जमीन छोड़ देनी पड़ती है जिस पर थोड़ी देर पहले वो खड़ा था, तो भी आप बढ़ पाएंगे, नहीं तो वहीं खड़े रह जाएंगे। इस जगत में कोई भी गति नहीं है अगर हम कुछ छोड़ने को राजी ना हो तो। त्याग के बिना एक कदम भी नहीं उठता। अगर हाथ में पत्थर, कंकड़, मिट्टी भरे हो तो हीरे जवाहरात चाहिए, तो वो सब कंकड़, पत्थर, मिट्टी आपको छोड़ देने पड़ेंगे, फेंक देने पड़ेंगे। कम से कम हाथ खाली करने पड़ेंगे, तभी वो हीरे जवाहरात आपके हाथों में आएंगे। व्यर्थ को हटा देना पड़ेगा, तभी सार्थक उतर सकेगा। क्या है आपके पास? आप डर मत जाना। ना मैं कहूंगा अगर धन छोड़ो, क्योंकि वो आपके पास है ही नहीं, किसी के पास नहीं। इस दुनिया में से बड़ा धनी भी दरिद्र होता है। दो तरह के दरिद्र होते हैं, एक गरीब दरिद्र और एक अमीर दरिद्र।
मैं आपसे जीवन छोड़ने के लिए नहीं कहता, वो भी आपके पास नहीं है। जिसका आपको पता ही नहीं वो आपके पास कैसे हो सकता है। आप क्या कर रहे हैं प्रतिपल? मौत के भय। अगर आप जीवित ही होते हैं तो आप मौत से डरते क्यों हैं? जीवन में तो कोई मृत्यु नहीं होती, जीवन तो मृत्यु बन कैसे सकता है? सब तरफ से आप अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं मिट ना जाऊं, मर ना जाऊं, समाप्त ना हो जाऊं। जीवन ही आपके पास नहीं है जो आप दान कर पाए। जो है ही नहीं उसका आप दान कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आपके पास जो है वो आप भगवान को समर्पित कर दें। आपके दुख हैं वो आप भगवान को दे दें, वो आपके पास काफ़ी हैं। आपके दुख आपके पास बहुत हैं, जरूरत से ज़्यादा है। जन्मों जन्मों से आपने उसके अतिरिक्त और कुछ इकट्ठा ही नहीं किया दुख के अलावा। कैलाश पर्वत भी छोटा पड़ जाएगा आपके दुखों के सामने। आपने जो दुखों के ढेर लगाए हैं वो भी शर्मा जाएंगे आपके दुखों के ढेर के सामने। यह तो जन्मों जन्मों की आपकी मेहनत है। आपने दुख के सिवाय कभी कुछ कमाया नहीं, अभी भी वही काम चल रहा है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि दुख छोड़ दें, दुख का त्याग कर दें। कोई आपसे दुख मांगता नहीं, लेकिन भगवान आपसे दुख मांगता है। अगर आप, भगवान कहता अगर आप मुझे अपने दुख दे सके तो आनंद का रास्ता मैं तुम्हें दे सकता हूं। दुख ने आपको नहीं पकड़ा, आपने ही दुख को पकड़ा हुआ है। कड़वी बात है, थोड़ा सा कड़वा सुनना पड़ेगा कि वो सारा दिन मैसेज ऐसे होते हैं, रोते हैं लोग दुख के कारण। उनको भी यही भाषा में बात करता हूं कि आपने, दुख ने आपको नहीं पकड़ा, आपने दुखों को पकड़ रखा है। आप उनकी गिरफ्त से छूट ना पाएंगे। आप बेबस असहाय हैं, जन्मों जन्मों से नहीं छूट पाए तो अब कैसे छूट पाएंगे? और जब आप दुख को छोड़ने की कला में कुशल हो जाते हैं तो तब आपको पता चलता है कि जो भी आप डो रहे थे आपके अलावा उसका और कोई भी जिम्मेदार नहीं था। ये आपकी मर्जी थी, आप चाहते थे, इसके लिए परमात्मा भी जिम्मेदार नहीं है। जब आप दुखी होते हैं तो ये सारा अस्तित्व भी दुखी होता है, पीड़ा में आता है, पीड़ा पाता है। आपको पीड़ा के साथ पीड़ा पाता है, आपकी पीड़ा के साथ सारा अस्तित्व पीड़ा पाता है और आपके आनंदित होने पर आनंद पाता है। कोई भी अस्तित्व की चाह नहीं कि आप दुखी हो। ये तो आपके लिए आत्मघात है। मनुष्य दुख इकट्ठे कैसे करता है? दिल साफ है तो सब परमात्मा है, अगर आंखों की मैल निकल गई तो सब वो ही है। तो इसलिए दोस्तों, अपने दुखों को त्यागो, अपनी पीड़ाओं को, अपने कष्टों को भगवान के आगे अर्पित कर दो कि त्यागना तो पड़ेगा। आपको बताया कि एक कदम आप चलेंगे तो पीछे का जमीन आपको त्यागनी पड़ेगी। तो आप अपने दुख त्यागो, समर्पित कर दो, अपने दुखों को अर्पित कर दो, प्रसाद के रूप में ले जाएं किसी मंदिर में, वहीं छोड़ा अपने दुख कि ये प्रसाद के रूप में यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ भगवान, ये दुख, इसको भोग लगाना
और अर्पित करना। देखना आप कितने शांत होकर आएंगे मंदिर से। लेकिन जाना श्रद्धा, विश्वास, आस्था के साथ। बेवजह के दुख से अपना पीछा छुड़ा लें, क्योंकि सारा दिन अगर दुख 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 करते रहेंगे तो दुख और आएंगे। आप तो यही कहो कि मैं सुखी हूँ, जैसा भी जीवन मुझे मिला है भगवान की इसी में रजा है, भगवान राजी है, भगवान की रजा में मैं राजी हूँ, मैं अपने कर्मों को ठीक करूँगा, मैं आनंद में रहना चाहता हूँ, अपने जीवन को आनंद में जीना चाहता हूँ, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा, भगवान मेरी मदद करो। आज के बाद मैं अपने कष्टों को, दुखों को, पीड़ाओं को ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा महसूस नहीं करूँगा, ये आपको अर्पण कर दिया। दोस्तों, भगवान का सहारा तो आपको लेना ही पड़ेगा। जब आपके परिवार के लोग भी कहते होंगे उससे बना लो, उसके बना के रखो, उससे बना के रखो काम आएगा, उससे बना के रखो काम आएगा, मैनेजर से बना के रखो काम आएगा, एमएलए से बना के रखो काम आएगा, उस रिश्तेदार से कम बना के रखो काम आ जाएगा, कोई उम्मीद है, तो आपको मैं कह रहा हूँ कि आप भगवान से बना के रखो, वो काम आएंगे। और कोई काम आए ना आए, आप भगवान से बना लीजिए। भगवान आपके अंग संग सहाई हैं, जब आवाज़ देंगे दौड़ते चले आएंगे। आपको खुद ही महसूस होगा कि भगवान आपके साथ है। तो दोस्तों, ज़्यादा परेशानी में ना हो। शनि की दैया आपकी ख़त्म हो चुकी है, उसके भी 4 महीने और हो गए। अब भगवान करेगा कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा हो। बाकी तो हमारे कर्मों के ये लेखे जोखे हैं, उसका जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा। जो कर्म हम करके आए हैं पूर्व जन्म में, और इस जन्म में भी कुछ कर्म ऐसे हो गए होंगे हमसे जाने अनजाने में, जिसका भुगतान इसी जन्म में हो जाए तो अच्छा। तो दोस्तों, ये राशिफल श्री राधेश्याम मंदिर की तरफ से है। अध्यात्म की बातें इसलिए मैं करता हूँ कि अध्यात्म से ही आप बाहर आ पाओगे, अपने कष्टों से, अपनी पीड़ाओं से, अपनी समस्याओं से। जो संघर्ष हैं, चुनौतियाँ आपके सामने, वो अध्यात्म में जाएंगे तभी इनसे पार पा पाएंगे। इसलिए थोड़ी सी अध्यात्म की बात भी करता हूँ। लोगों को नहीं पसंद आती राशि, अच्छी बात है। तो क्योंकि हमारा कोई तांत्रिक विद्या नहीं है, हम तो मांत्रिक तरीके से राशि भी बताते हैं, भगवान की शरण में रहकर। क्योंकि मंदिर है, मंदिर में बैठकर हम आपसे उतनी ही बात करेंगे जितनी हमें करनी चाहिए, और उतनी ही सच्चाई है जितने गीता और रामायण सच है, उतना ही हम आपसे सच बात करते हैं। बड़ा चढ़ाकर हमें ज़रूरत नहीं है कि हमने आपसे कोई पैसे वैसे लेने नहीं है, ना हमें आपसे कमाई चाहिए, ना हमने आपको नग पहनाने हैं, ना हमने कोई जंत्र मंत्र बेचना है आपको, कुछ नहीं है। सीधा स्पष्ट सा मामला है कि आपको आपकी उलझनों से, संघर्षों से, चुनौतियों से, पीड़ाओं से, कष्टों से, दर्द से, भय से बाहर ले आएँ। उसके लिए हमें चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े उतनी हम मेहनत करेंगे। जितनी भी आप जैसे लोगों से गालियाँ खानी पड़ें, गालियाँ खाएंगे, सुनेंगे, पर हम अपने हिसाब से राशि बताएंगे। हमसे नहीं होगा कि चमत्कार होगा, एक करोड़पति बन जाओगे, ऐसा हो जाएगा, बस इस हफ्ते तो देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई जल्दी जल्दी तो विनाश होता है, जल्दी जल्दी तो विनाश होता है। और जब भी कोई चीज़ बनती है तो उसमें समय लगता है। सूरज भी जब उगता है तो एकदम से बाहर आके खड़ा नहीं हो जाता, वो भी आस्ता 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 ऊपर आता है। जब छिपता तब भी आस्ता 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 छिपता। तो इसलिए जो भी काम होगा ज़िंदगी में वो धीरे धीरे होगा। हम भी 9 महीने में ही पैदा हुए, तो समय लगा हमें भी। तो हर चीज़ को समय लगेगा, जल्दबाजी माना करें। जल्दबाजी में पहले ही बहुत नुकसान उठा चुके हैं आप। अब जल्दीबाजी आपको नहीं करनी। अब तो शांत मन चित्त से, बुद्धि विवेक से आपने सभी काम करने हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपका राशिफल देखा जाए हमारे मंदिर में, तो आप, हमारा व्हाट्सएप नंबर है
मैं हर रोज़ बताता हूँ, बार बार बताता हूँ। 9315336907 ये नंबर है। आप यहाँ पर अपनी जन्म पत्रिका भेज सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भेजेंगे तो उससे मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, हल नहीं निकलेगा आपका। डेट ऑफ बर्थ से मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि बहुत सा काम होता है, इतना समय मेरे पास होता नहीं। तो आप अपनी जन्म पत्रिका के पहला, दूसरा, तीसरा पेज भी भेज देंगे, उससे भी काम चल जाएगा। और साथ ही आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत परेशान है, बड़ी उलझने हैं और बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, उम्र निकलती जा रही है, नौकरी नहीं लग पा रही, पढ़ाई में बार बार फेल हो रहे हैं, तो आप ऐसा करना, अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान वो लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना। हमारे मंदिर में सुबह शाम आरती से पहले आपके घर की सुख शांति के लिए, आपकी समस्याओं के लिए अरदास लगाई जाती है। तो उसमें आप भी शामिल हो जाएं। इसमें आपका 1 रुपया नहीं लगना और निस्वार्थ लगाई गई हमारी अरदास भगवान कबूल करता है। लोगों को बहुत आराम आया, लोगों को काफ़ी राहत मिली है, इसलिए आपसे कह रहे हैं, क्योंकि सालों से अरदास लगा रहे हैं हम। इसमें कोई आपने प्रसाद के पैसे, कोई फूल के पैसे कुछ नहीं देना, एक इकन्नी भी आपकी नहीं लगनी, ना आपकी जन्म पत्रिका में, ना आपकी इस अरदास में। सारा मामला फ्री का है। तो इसलिए आप ज़रूर इस मौके का फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, नंबर एक बार फिर से नोट करवा रहा हूँ, 9315336907 9315336907। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।